हेलो नमस्कार, मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि ओल्ड पेपर चल रहा है। ओल्ड पेपर में सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं कि ओल्ड पेपर कैसे हल करते हैं। ठीक, तो जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चनों को रटना नहीं है, समझना है, साथ में लिखने का पैटर्न कैसे होना चाहिए। बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि भाई हमको नंबर कम क्यों मिलते हैं, हमने लिखा बहुत सारा था लेकिन हमें नंबर कम मिलते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो चीज कहा जाता है क्वेश्चन, वो चीज आप लिखते नहीं हैं, उस चीज को आप पूरा लिखें। तो लिखने का पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या लिख रहे हैं। लिखने से, पेज भरने से मतलब नहीं होता कि हमने कितने पेज लिखा, हमने क्वेश्चन का आंसर कितनी सटीकता से बताया और सामने वाले को कितना समझ में आया, ये चीज इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चनों को रटे ना, समझे, कारण जाने। जैसे हम देखते हैं कि आज जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों माना जाता है। ये क्वेश्चन आया है सीयूसी दिसंबर 2023, और ये राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय, जिसमें अति लघुत्तरी प्रश्न में पूछा है। इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी पूछा जाता है कई बार कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों। ये दोनों कारणों से पूछा जाता है इसको कि भाई दो क्वेश्चन होते हैं, माना जाता है और क्यों नहीं माना जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं इसमें कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व माना जाता है क्योंकि वे तत्व जिनके परमाणुओं में n-1 अर्थात अंतिम से पूर्व कक्ष का डी कोष आंशिक पूर्ण हो, आंशिक पूर्ण बोल रहे हैं, भरा हुआ हो या पूर्ण हो, डी समुदाय के तत्व कहलाते हैं। तो जैसे अपन ने देखा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है और n-1 माने एक बाह्य कोष के आंतरिक वाले, ठीक है। जैसे हमने लिखा है ये कि भाई आपके पास 4s में ना करके आपका 3d में प्रवेश करता है, इसमें 4d में और इसमें 5d में प्रवेश करता है। ठीक, तो इसमें 4d में करेगा और इसमें 5d में। जे छूटा हुआ है आपका n-1, ठीक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस आधार पर जिंक, कैडमियम का Hg के परमाणु में n-1 डी उपकक्ष पूर्ण होने के कारण इन तत्वों को डी समुदाय तत्व नहीं मानना चाहिए। वास्तव में यह तत्व अन्य डी समुदाय तत्वों के गुणों में बहुत कम समानता रखते हैं, फिर भी ये तत्व डी समुदाय के अंतर्गत ही वर्गीकृत किए जाते हैं। तो जैसे हमने देखा कि इनका कारण है कि ये डी समुदाय तत्वों से गुणों में असमानता रखते हैं, मतलब उनसे भिन्नता रखते हैं, बहुत कम समानता रखते हैं। अब इसमें आता है कि भाई आपको फिर भी इनको डी समुदाय तत्व माना जाता है। अब डी समुदाय तत्व अपन मानते हैं और डी समुदाय तत्वों में इनका वर्गीकरण भी किया जाता है। जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखें तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है 3d में प्रवेश करता है, इसका 4d में प्रवेश करता है और इसका 5d में प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन। साथ में आप देख रहे हैं अपन की जो वर्गीकरण है दो प्रकार से किया गया, ठीक है। जिंक, कैडमियम और मरकरी अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं अपन, जे अप्रारूपी संक्रमण तत्व। जबकि अन्य तत्वों को क्या माना जाता है, डी समुदाय तत्वों के परमाणुओं का, जैसे जबकि अन्य संक्रमण तत्वों को प्रारूपी संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिंक, कैडमियम व मरकरी को अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहा जाता है और इनको जो शेष एलिमेंट होते हैं उनको अपन प्रारूपी संक्रमण तत्व कहते हैं। डी समुदाय तत्वों के परमाणुओं का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1, d 1 से लेकर के 10 और ns 1 से लेकर के 2 पाया जाता है जहां n अंतिम कक्ष संख्या है। जैसे n क्या है अपने पास, अंतिम कक्ष संख्या ये देख रहे हैं आप,
इसमें भी ये है और इसमें भी जे है। ठीक, तो जैसे अपन देख रहे हैं कि 4s 5s और 6s, ये क्या है आपके पास अंतिम कक्ष संख्या है। इसके डी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, इसमें भी डी में, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया जिंक का। Zn 30 1s 2s2 2 और इसमें कितने हो गए J 2 8 और ये कितने हो गए अपने पास 18 और ये 2। ठीक है, कितने हो गए 30 हो गए अपने पास। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैडमियम होता है 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 5s2। 1s2 मरकरी का 80 होता है, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 4f14, 5s2 5p6 और 5d10 6s2। तो ये हो गया अपने पास परमाणु क्रमांक, संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस आधार पे आप अगर बताएंगे क्वेश्चन का आंसर तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे गणित में नंबर नहीं कटते हैं वैसे केमिस्ट्री में भी नंबर नहीं कटते हैं। आप अगर पूरी चीज को बताएंगे, रिएक्शन के साथ आप पूरे फार्मूले दर्शाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पूरे नंबर मिलेंगे। बट ये है कि आपको पूरी चीज देना है जानकारी। तो साथ में हम देख रहे हैं कि इसका कारण जो होता है, जिंक कैडमियम और मरकरी को क्यों माना जाता है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है डी उपकोष में प्रवेश करता है। इस रूप में हम देखते हैं कि जो आपको एलिमेंट पाए जाते हैं और इनका जो पाए जाने का जो कारण होता है कि भाई हम जिंक कैडमियम को संक्रमण तत्व क्यों माना जाता है। तो ये डी समुदाय के एलिमेंट होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, साथ में हम इनकी परिभाषा, संकेत, गुण, इन सारी व्यवस्थाओं के साथ इनको बताया जाता है। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।